आज का टॉपिक है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। क्या विटामिन ई कैप्सूल्स को तोड़ के अपने फेस के मतलब स्किन के ऊपर या अपने बालों के ऊपर लगाने से कोई फायदा है? क्या विटामिन ई कैप्सूल खाने से हमारे स्किन का या बालों का कुछ फायदा हो सकता है? तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, तो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। देखिए, ज्यादा थ्योरी में जाके कोई फायदा नहीं है। कम से कम टाइम में अगर सब कुछ बताना है तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताना ही सबसे अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्या विटामिन ई हमारे लिए एसेंशियल है? एब्सोल्युटली यस। क्लास 10 का बायोलॉजी बुक उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि विटामिन ई हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। सो विटामिन ई इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या विटामिन ई हमारे स्किन और हेयर के लिए अच्छा है? यस, विटामिन ई हमारे स्किन और हेयर के लिए अच्छा है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन सिर्फ विटामिन ई नहीं, विटामिन ए और विटामिन सी भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो भी हमारे स्किन और हेयर के लिए अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेली हमें कितना विटामिन ई चाहिए, यानी विटामिन ई का आरडीए या रिकमेंडेड डेली अलावेंस कितना है? देखिए, ये हमारे उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। 0 to 6 मंथ तक के बच्चों के लिए डेली 4 मिलीग्राम चाहिए, 6 मंथ से 12 मंथ तक के बच्चों के लिए डेली 5 मिलीग्राम चाहिए, 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए डेली 6 मिलीग्राम चाहिए, 4 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए डेली 7 मिलीग्राम चाहिए, 9 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए डेली 11 मिलीग्राम चाहिए और 14 साल के ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए डेली 15 मिलीग्राम विटामिन ई हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हमें विटामिन ई सप्लीमेंट्स का जरूरत है? देखिए दोस्तों, जितना विटामिन ई हमें डेली चाहिए नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, उतना हमें खाने से मिल जाता है। बहुत रेयर केसेस में अगर किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है, जैसे सोच लीजिए किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसमें ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता खाने से विटामिन का, तो वैसे कंडीशन में विटामिन ई का डिफिशियंसी हो सकता है। वैसे कंडीशंस को छोड़ के हमें खाने से ही विटामिन ई सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। और अगर सप्लीमेंट्स हमें लेना ही है तो वो भी फूड सप्लीमेंट्स ही सबसे बेस्ट रहेंगे। जैसे जिन जिन खानों में विटामिन ई ज्यादा रहता है वो अगर हम अच्छे से खाएंगे, एडिक्वेट अमाउंट में खाएंगे, तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कुछ फ्रूट्स है जिनमें विटामिन ई काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो है एलमंड, एवोकाडो, कीवी एटसेट्रा। और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे स्पिनच, उसमें भी विटामिन ई काफी मात्रा में है। और कुछ ऑयल्स है जैसे सनफ्लावर ऑयल, एलमंड ऑयल, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई रहता है। तो ये अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो इससे अच्छा सप्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, क्या विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के हमारे स्किन के ऊपर या हमारे बालों में लगाने से हमें कोई फायदा मिलेगा? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से लोगों ने बहुत पहले से ही इस बारे में बहुत से पॉजिटिव वीडियोस बना के रखे हैं कि विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के इसके साथ मिला के उसके साथ मिला के स्किन में लगाओ, बालों में लगाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम गोरे दिखने लगेंगे, बाल शाइनी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, वो कैप्सूल खाने के लिए बनाया गया है। उसको तोड़ के स्किन में या बालों में लगाना वो कुछ इस तरीके का काम होगा कि आपको दिनाई हुआ है और दिनाई के लिए डॉक्टर ने आपको एक क्रीम जहां पे दिनाई हुआ है वहां पे लगाने के लिए दिया है, और दिनाई को ठीक करने के लिए आप वो क्रीम जहां पे दिनाई हुआ है वहां पे नहीं लगा के अगर खाएंगे और सोचेंगे कि इससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो ऐसा क्या आप कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। तो फिर विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो खाने का कैप्सूल है वो अगर तोड़ के हम लगाएंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, खाने का जो कैप्सूल होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसमें जो कैरियर रहता है, उसका काम ऐसा ही है कि वो हम अगर खाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। और हम जो क्रीम लगाते हैं उसमें वेहिकल या कैरियर ऐसा है जो स्किन के ऊपर लगाने से एब्जॉर्ब होगा। या जो इंजेक्शन हम देते हैं या कुछ और भी, ये सभी का व्हीकल, ये सभी का जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका मेकअप सभी अलग होता है। तो इंजेक्शन वाला चीज खाने में कोई फायदा नहीं है, खाने वाला कोई दवाई लगाने में फायदा नहीं है, लगाने वाला कोई क्रीम तो कोई कभी खाता नहीं। तो फिर भी मैं बताता हूं कि ऐसा करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, विटामिन ई का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से काम में लगाने के लिए खाने के साथ हम जो विटामिन ई लेते हैं वही सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि कैप्सूल को तोड़ के आप स्किन में या बालों में लगाएंगे तो वो कुछ और ज्यादा काम करने लगेगा, उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगा या कुछ बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई कहता है कि विटामिन ई का काफी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है। अरे देखिए, अगर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ही आपको चाहिए तो आप ऐसा कोई अच्छा मॉइस्चराइजर देखिए जिसमें विटामिन ई सही मात्रा में मौजूद है और जो स्किन से एब्जॉर्ब हो सकता है ऐसे फॉर्म में मौजूद है, तो वो मॉइस्चराइजर लगाना ज्यादा बेटर होगा। कैप्सूल तोड़ के लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कोई कहता है कि विटामिन ई सनबर्न या स्किन एजिंग को प्रिवेंट करता है। देखिए, स्किन एजिंग या सनबर्न को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा है सनस्क्रीन्स,
विटामिन ई कैप्सूल तोड़ के जो लिक्विड निकलता है, जो ऑयल निकलता है, वो फेस में लगाएंगे, वो सनस्क्रीन से अच्छा काम करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन, क्या विटामिन ई कैप्सूल एज ए सप्लीमेंट खाने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए दोस्तों, अगर किसी को विटामिन ई का डिफिशियंसी है और डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया है विटामिन ई कैप्सूल्स खाने के लिए, तो उन्हें जरूर खाना चाहिए। इससे उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको डिफिशियंसी है ऑलरेडी। पर नॉर्मल और हेल्दी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टडीज को पढ़ा और उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए थे जिनमें ये निकला था कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स का जो कैप्सूल होता है वो खाने से हेड और नेक कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट के डिजीज, प्रोस्टेट कैंसर, ये सभी में हमें बेनिफिट मिलता है। मतलब ये सभी डिजीज प्रिवेंट करने में विटामिन ई सप्लीमेंट्स काम आता है। लेकिन रिसेंटली ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुआ है जिसमें ये पता चला है विटामिन ई सप्लीमेंट्स खाने से ये सब बीमारी कम तो होता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ सिचुएशंस तो ऐसे हैं जिसमें आपको विटामिन ई सप्लीमेंट्स खाना ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे सोचिए, अगर 2 हफ्ते के अंदर आपको कोई सर्जरी होने वाला है, तो सर्जरी के 2 हफ्ते पहले से ही विटामिन ई सप्लीमेंट्स खाना बंद करना होगा। सोचिए, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स नहीं खा सकते। अगर आप कोई एंटीकोआगुलेंट्स खाते हैं तो भी उसके साथ आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते। अगर आपको कोई हार्ट का डिजीज है तो भी उस सिचुएशन में विटामिन ई सप्लीमेंट्स कैप्सूल लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, इस बारे में आप जितना सर्च करेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आखिरकार इस डिबेट का सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के वो जो अंदर ऑयली लिक्विड है उसको अपने स्किन में या बालों में लगा के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा यही है कि विटामिन ई के जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जिस जिस खाने में विटामिन ई ज्यादा मात्रा में मिलता है, वो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में खाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा मत खाइए, एडिक्वेट अमाउंट में खाइए। और एडिक्वेट अमाउंट क्या है, इसके बारे में आप किसी भी डाइटिशियन से सलाह कर सकते हैं। और अगर कैप्सूल का बात करूं तो देखिए, विटामिन ई कैप्सूल सप्लीमेंट्स के हिसाब से खाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको डिफिशियंसी है या अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप जरूर खाइए। लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस आप ये कैप्सूल खाएंगे तो आपको फायदा तो नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। तो जो भी करना है सोच समझ के और साइंटिफिक तरीके से कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।